इस मूर्ति की भुजा गिर जाने पर बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन हमेशा हमेशा के लिए। क्या है उस लाल कीचड़ का रहस्य जो यहाँ फैला हुआ है, और कैसे आदि शंकराचार्य के दंड प्रहार से बन गई एक दिव्य जलधारा। जानिए हनुमान जी से जुड़ी एक अनसुनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव कोठारी और आज भारत के मंदिर के इस एपिसोड में हम चलेंगे उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की यात्रा पर। एक ऐसा अनोखा स्थान जहां भगवान नरसिंह अपने शांत स्वरूप में विराजमान है। यह मंदिर बद्रीनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। कथा कहती है कि एक बार भगवान नरसिंह राजा वासुदेव के राजमहल में गए। राजा की अनुपस्थिति में उनकी महारानी ने भगवान को भोजन करवाया और विश्राम करने की प्रार्थना की। वापस आने पर जब राजा ने किसी अन्य पुरुष को अपने बिस्तर पर देखा तो वह क्रोधित हो गया और उनकी भुजा पर तलवार से वार कर दिया। लेकिन आश्चर्य से उनकी भुजा से खून की जगह दूध की धारा बहने लगी। तब भगवान अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और राजा को राज्य छोड़कर कट्टयूर जाने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा, जब मेरी भुजा पतली होकर गिर जाएगी तब तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। आज यहाँ नरसिंह जी की मूर्ति की दाहिनी भुजा लगातार पतली होती जा रही है। केदार खंड के सनत कुमार संहिता के अनुसार जिस दिन यह भुजा गिर जाएगी उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिलकर ध्वस्त हो जाएंगे और बद्रीनाथ धाम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद भगवान के दर्शन सिर्फ तपोवन के भविष्य बद्री मंदिर में ही हो सकेंगे। जोशीमठ को बद्रीनाथ का पहला पड़ाव कहा जाता है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ धाम के द्वार बंद हो जाते हैं तब भगवान यहीं विराजमान होते हैं, इसीलिए इसे नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। और बद्रीनाथ यात्रा यहाँ के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 108 दिव्य देशम में से एक है। वे यहाँ कुछ वर्षों तक रहे और साधना करके ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ एक बार अपने दंड से प्रहार किया था जिससे एक दिव्य जलधारा फूट पड़ी थी, जिसे आज हम दंड धारा के नाम से जानते हैं। भविष्य बद्री के पास ही एक शिला पर उन्होंने एक लिखित भविष्यवाणी छोड़ दी थी जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। मंदिर प्रांगण में भगवान नरसिंह की 10 इंच की शालिग्राम मूर्ति स्थित है। 8 भुजाओं और साथ में देवी चंडिका विराजित है। इतिहास में वर्णित कुछ बातें ये भी बताती हैं कि 8वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य ने मंदिर का निर्माण करवाया था। जोशीमठ मंदिर के पास की मिट्टी का कीचड़ आज भी लाल होता है, क्योंकि कथा कहती है कि जब हनुमान जी यहाँ पर संजीवनी बूटी लेने आए थे तब यहाँ उनका कालनेमी राक्षस से सामना हुआ था और उन्होंने उसका संहार कर दिया था। उस राक्षस के रक्त के कारण इस मिट्टी में आज भी लाल रंग है। अनेक चमत्कारों, भविष्यवाणियों और दिव्य अनुभूतियों से जुड़ा यह मंदिर सनातन संस्कृति का एक अद्भुत प्रतीक है, जिसके दर्शन करने आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। भारत के मंदिरों के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।